अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हो फ़ायज़ा किचन। और आज जो रेसिपी आपके साथ मिलके मैं बनाऊंगी वो है चिकन टिक्का की रेसिपी। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी होने वाली है और इसमें बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट ये रेसिपी बनेगी। तो आपने इस रेसिपी को लास्ट तक लाजमी देखना है। और अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलें अब जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से चिकन टिक्का बनाने के लिए। तो मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है और चिकन के मैंने 4 पीसीस करवा लिए थे और उसके बाद अच्छी तरह से वॉश करके ये मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं। तो आपने भी डीप कट्स लगाने हैं चिकन को, ताकि जब हम मैरिनेट करें चिकन को तो ये मसाले जो है ना ये अच्छी तरह से अंदर चिकन के जाएं। और जो इसमें स्पाइसेस शामिल होंगे वो है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक और लाल मिर्च 1 टीस्पून इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि 3 टेबलस्पून टिक्का मसाला इस्तेमाल होगा चिकन को मैरिनेट करने के लिए। और साथ में धनिया पाउडर 2 टीस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून जाएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून इस्तेमाल होगा और थोड़ा सा जर्दा कलर यूज़ होगा। और इसके अलावा लेमन जूस मैंने लिया, फ्रेश लेमन जूस। तो तकरीबन 5-6 लेमन जूस, जो अगर छोटे हैं ना आपके पास तो 5-6 लेमन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 कप दही का इस्तेमाल होगा। और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल होगा 2 टेबलस्पून। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट और दही होममेड है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब जितने भी ये मसाले हैं ना, ड्राई मसाले, पहले इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं ना इनको लास्ट में अंदर डालेंगे। तो अब ये जितने भी मसाले हैं वो मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद लेमन जूस जाएगा, चिली पेस्ट जाएगी और उसके बाद दही और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना एक अच्छी सी हमने मैरिनेशन रेडी कर लेनी है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी ये चिकन टिक्का ये बनता है। और अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो बेशक आप इसे स्टीम करके आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो जितने भी मसाले हैं अब इनको मैंने मिक्स कर लिया और मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बस ये मज़ेदार सी चटपटी सी मैरिनेशन रेडी हो गई है हमारी। और अब उसके बाद 1 बाय 1 करके चिकन को अंदर रखना है और उसके बाद अच्छी तरह से जितने भी मसाले हैं ना इसको चिकन के ऊपर लगाना है आपने। और उसके बाद आपने चिकन को 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है, ताकि ये जितने भी मसाले हमने लगाए हैं ना ये चिकन के अंदर इसका टेस्ट आ जाए। तो अब इधर ये सारे मसाले मैं लगा रही हूँ चिकन को और उसके बाद चिकन ये अब हमारा रेडी है मैरिनेट होने के लिए। तो 2 घंटे हो गए हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। आप उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाला है और नीचे से मीडियम से जो लो फ्ले होता है ना फ्लेम उतना आपने रखना है। और उसके बाद 1 बाय 1 करके चिकन को ऑयल के अंदर डालना है और इसमें आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये जो मैरिनेशन बाकी रह गई है ना दही की, दही, लेमन जूस और अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले, आप इनको भी चिकन के ऊपर डाल देना है मैरिनेशन को। तो आपने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये जो हमने मैरिनेशन रेडी की है ना, आप इसके मसाले जो हैं इसी को आप चिकन के ऊपर डालेंगे और इसी में ये चिकन ये हमारा पकेगा, इसी में रेडी होगा। तो ये खुद ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मज़ेदार और टेस्टी ये चिकन टिक्का ये रेडी होगा। और अगर आपने एक बार इस चिकन टिक्के की रेसिपी को बना ली ना तो फिर आप बाज़ार से नहीं लेकर आएंगे, आप घर में ही चिकन टिक्का रेडी करेंगे। तो अब बस मैंने चिकन को कवर कर दिया है और 5 मिनट के लिए पकने के लिए मैंने रखा है। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये जितना भी पानी है ना ये सारा चिकन, दही ने और लेमन जूस उससे ये सारे का सारा पानी बना है। तो आपने पानी अंदर नहीं डालना। अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप थोड़ा सा पानी बेशक आप अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये जो अरोमा होगा ना चिकन के अंदर वो सारा इन्हीं मसालों से आएगा टेस्ट चिकन में। तो अब दोबारा से ऊपर मैं ढक्कन दूंगी और ढक्कन देकर चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए मैं रख दिया था मैंने। और उसके बाद आप देखें सारे का सारा पानी ड्राई हो गया और हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा चिकन टिक्का ये रेडी हो गया।
तो अब इधर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल डाइट पे हैं या आप ऑयल फ्री खाना खाना चाहते हैं तो आप इधर चिकन को फ्राई बिल्कुल ना करें, आप ऐसे ही नान के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं या ब्रेड के साथ। और लेकिन क्योंकि मैं चिकन टिक्का फ्राई बना रही हूँ तो इस वजह से मैं इसे ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो ऑयल को मैंने गर्म किया और उसके बाद 1 बाय 1 करके आपने चिकन को ऑयल में डालना है। और चिकन को ऑयल में डालने के बाद आपने बिल्कुल नहीं हिलाना। जब नीचे से थोड़ा सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने चिकन को टर्न करना है और दूसरी तरफ से थोड़ा सा कलर दे देना है। तो उससे बस मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का हमारा रेडी हो जाएगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप दावत के लिए बना रहे हैं या पार्टी या कोई उसके लिए आप बना रहे हैं तो आप चिकन को इस तरह से स्टीम करके रख दें और लास्ट मोमेंट पे जब आप खाना सर्व करने लगें उस टाइम पे आप चिकन को फ्राई कर लें और उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप इस चिकन के साथ फ्राइज़ बना लें थोड़े से या सैलेड आप इसके साथ सर्व करें, नान हो, तो ये बहुत एक टेस्टी और परफेक्ट मील होगा। तो बस ये देखें मज़ेदार सा चिकन टिक्का हमारा रेडी हो गया और इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट्स लगी हैं। जस्ट मेन चीज़ ये है कि इसको मैरिनेट करना बस। तो आप रात को भी चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार और टेस्टी चिकन टिक्का ये हमारा रेडी हो गया है। और इधर आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो अब इसे मैं निकाल रही हूँ और निकालने के बाद बस ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का ये रेडी है। और आप इस चिकन टिक्के को चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अब जल्दी से चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक स्पैगेटी का पैकेट लिया है, तो ये 500 ग्राम की स्पैगेटी है। और स्पैगेटी के अलावा इसमें चिकन का इस्तेमाल होगा, तो 250 ग्राम मैंने चिकन ब्रेस्ट ली थी और इसकी मैंने लंबी सी जैसे स्ट्रिप्स होती हैं ना उस तरह की मैंने चिकन ब्रेस्ट की कटिंग कर लिया क्योंकि इसे हम स्पैगेटी में यूज़ करेंगे इसलिए। तो आप बेटर यही है कि आप इसकी क्यूब्स में कटिंग ना करें, पतली पतली सी जैसे स्ट्रिप्स होती हैं ना उस तरह की आपने चिकन की कटिंग करनी है। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1 टेबल स्पून सिरके का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून नमक का इस्तेमाल होगा क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस यूज़ करना है और सोया सॉस भी नमकीन होता है इस वजह से। तो ये इधर मैं डार्क सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ इस रेसिपी में। तो 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस मैं यूज़ करूँगी चिकन को मैरिनेट करने के लिए। और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ये जाएगा चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो अब सबसे पहले चिकन में नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ये डाल देनी है और इसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर ये डाल देना है और साथ ही इसमें सोया सॉस डाल देनी है। अच्छा, मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो वो आप 2 टेबल स्पून अंदर डालिएगा। और आप लास्ट में सिरका ये डाल देना है। अगर आपके पास सिरका है तो आप इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो लेमन जूस लेके ना फ्रेश लेमन जूस वो आप अंदर इस्तेमाल कर लीजिएगा क्योंकि हमारा मकसद बस ये है कि चिकन में अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए। तो बस अब ये चिकन रेडी है मैरिनेट होने के लिए। तो अब मैं चिकन को 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रखने लगी हूँ और उसके बाद स्पैगेटी को कुक करेंगे। तो अब स्पैगेटी में जो सब्जियां इस्तेमाल होंगी उसमें छली के दाने मैंने लिए हैं 1/2 कप और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। तो अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप छली के दाने इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन एक बार लाजमी ट्राई करके देखिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और साथ ही इसमें 1 सब्ज़ शिमला मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 लाल शिमला मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च नहीं है तो आप बेशक टमाटर अंदर इस्तेमाल कर लें। और शिमला मिर्च लाल और सब्ज़ इन दोनों की मैंने लंबाई में कटिंग की है। और उसके बाद 2 मैंने गाजरें ली हैं और गाजर की भी आप देख सकते हैं मैंने लंबाई में इसकी कटिंग की है क्योंकि हमने इसे स्पैगेटी में यूज़ करना है, इस वजह से सारी जितनी भी सब्जियां हैं उसकी आपने क्यूब्स में कटिंग नहीं करनी। और 1 टीस्पून लहसुन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून ओरिगैनो का इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो आप मिक्स हर्ब इस्तेमाल कर लें और अगर वो भी नहीं है तो बेशक आप अंदर इस्तेमाल ना करें। और 2 टेबल स्पून चिली सॉस इस्तेमाल होगी
और 3 टेबलस्पून केचप का इस्तेमाल होगा स्पैगेटी में। तो चलें अब जल्दी से कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें पानी को मैंने गर्म कर लिया था। तो अब उसके बाद स्पैगेटी का जो पैकेट है, ये सारी की सारी स्पैगेटी गर्म पानी में डाल देनी है और डालकर जस्ट थोड़ा सा हिलाना है। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया मैंने और हाफ टेबल स्पून नमक मैंने डाला है। तो स्पैगेटी में ऑयल इसलिए डालना है क्योंकि इससे ये होगा कि स्पैगेटी चिपकेगी नहीं और नमक से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो इधर आप देखें कि ये स्पैगेटी हमारी रेडी हो गई है, अच्छी तरह से बॉईल हो गई है और चिपकी भी नहीं है। तो बस अब जल्दी से मैं स्पैगेटी को स्ट्रेन कर लेती हूँ। और उसके बाद दोबारा से मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें जो लहसुन है इसे डाला है। तो लहसुन को जस्ट थोड़ा सा कलर देना है, इसे आपने फ्राई नहीं करना टू मच। और साथ ही इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था, चिकन को अंदर डाल देना है। अच्छा, जो स्पैगेटी है ना, वो हर ब्रांड के लाइक डिफरेंट टाइमिंग होती है स्पैगेटी को पकाने की। तो आप पैकेट के पीछे पढ़ लें, उधर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी देर के लिए स्पैगेटी को कुक करना है। तो अब चिकन को मैंने बर्तन में डाल दिया है। तो अब जस्ट 10 मिनट्स के लिए चिकन को मैं पकाऊंगी। तो इतनी देर में चिकन ये हमारा रेडी हो जाएगा। और ये जितना आप पानी ये देख रहे हैं, ये सारा चिकन ही पानी छोड़ा है। तो चिकन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये रेडी हो गया है। और अब इसमें सबसे पहले मैं गाजर डालूंगी, क्योंकि आपको पता है कि गाजर जो है वो सब सख्त होती है। तो इस वजह से पहले मैंने गाजर को डाला है और 10 मिनट्स के लिए गाजर को मैंने पकाया है। और उसके बाद छली के दाने जो बॉईल किए हुए थे इसे साथ मैंने डाल दिया है। और गाजर और छली के दानों को भी मैं चिकन के साथ फ्राई किया 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें भी फ्लेवर हो जाए चिकन का और मसालों का। और अब लास्ट में इसमें शिमला मिर्च डाली है और ऑरिगेनो डाल के मिक्स कर लिया है। शिमला मिर्च को आपने लास्ट में डालना है। अगर पहले शिमला मिर्च डाल दी ना गाजर के साथ, तो उससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस वजह से शिमला मिर्च को आपने लास्ट में डालना है और सिर्फ 3-4 मिनट के लिए आपने पकाना है। तो इस तरह से सारी सब्जियां हमारी रेडी हो गई हैं। तो उसके बाद मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून जस्ट मैंने ऑयल डाला है। और उसके बाद ये केचप अंदर डाल दिया था मैंने ऑयल के अंदर। और साथ ही केचप के साथ भी मैंने चिली सॉस जो थी वो मैंने अंदर डाल दी थी। तो अब ऑयल और साथ में केचप और चिली सॉस है और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेना है स्पैगेटी के लिए। तो बस 1 मिनट के लिए आपने कुकिंग करनी है इसकी। और उसके बाद ये जो बॉयल स्पैगेटी है, आप इसको इस सॉस के अंदर डालेंगे। तो पहले हाफ स्पैगेटी ये जाएगी, आपने एकदम फुल स्पैगेटी पैकेट की नहीं डाल देनी, पहले हाफ स्पैगेटी डालनी है। और उसके बाद ये जो हमने तैयार की है सब्ज़ी और चिकन, इसको डालना है और डालकर अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी ये स्पैगेटी जो है वो रेडी हुई है। ना ही सॉफ्ट है और ना ही ये लाइक चिपकी हुई है एक दूसरे के साथ। तो अब इसे बस थोड़ा सा हिला रही हूँ मैं, ताकि स्पैगेटी जो है वो सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद बाकी की जो सब्जियां और चिकन है इसे अंदर डाल दिया है। अगर आप चिकन नहीं इस्तेमाल करना चाहते ना, तो बेशक आप चिकन का ना इस्तेमाल करें, ये सिर्फ यही सेम तरीका। और आप इसमें डिफरेंट सब्जियां डालकर आप ये स्पैगेटी बना सकते हैं। तो उसके बाद ये जो बाकी की स्पैगेटी थी इसे मैंने अंदर डाल दिया है और डाल के ये मैंने मिक्स कर लिया है। तो आप इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार ये स्पैगेटी रेडी हुई थी। और अगर फॉर एग्जांपल आप दावत के लिए बना रहे हैं, तो आप रात को ही सब्जियां और चिकन रेडी करके रख दें और दूसरी तरफ स्पैगेटी रेडी करके रख दें। तो जब दावत हो या जब मेहमान आ रहे हों, उस टाइम पे जस्ट इन दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए आप कुक करें, तो ये स्पैगेटी इस तरह से झटपट से रेडी हो जाएगी। और ये बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए भी एक बेस्ट आइडिया है। और जो बच्चे आपके सब्जियां नहीं खाते उनके लिए भी ये बेस्ट आइडिया है कि आप इस तरह से स्पैगेटी में डाल कर दें, तो वो लाजमी सब्जियां खाएंगे। तो बस ये अब ये हमारी मज़ेदार सी स्पैगेटी रेडी है चिकन और सब्जियों के साथ। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी तक मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत मज़ेदार सी स्पैगेटी बनी है।
और आज जो रेसिपी आपके साथ मिलके मैं बनाऊंगी वो है कराची की मशहूर चटपटी सी और मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चना चाट बनाने के लिए मैंने 2 कप बॉयल चने लिए हैं और चने जो बिल्कुल साफ से जैसे होते हैं ना वैसे ही होने चाहिए। तो अगर आप चनों को बॉयल करके स्टोर करने का फ्रीज़ करने का तरीका देखना चाहते हैं तो उसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी इस रेसिपी के नीचे, और मेरे चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से चनों को फ्रीज़ कर सकते हैं एटलीस्ट 1 से 2 महीने के लिए, और जब आपका दिल करे आप निकालें और चाट बना लें। और उसके अलावा 3 बॉयल आलू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आलू को सिंपली मैंने बॉयल किया है। और साथ में पुदीने की चटनी, तो पुदीने को मैंने ब्लेंडर जग में डाला है और साथ में सिंपली पानी डाल के इसकी मैंने अच्छी सी एक चटनी बना ली है। और एक छोटा सा प्याज ये इस्तेमाल होगा, ऑमलेट साइज़ का जो होती है ना कटिंग वैसे आपने करनी है प्याज की। और इसी तरह से 2 टमाटर मैंने लिए हैं और उसके भी बिल्कुल स्मॉल सी मैंने कटिंग कर ली है। और 2 सब्ज़ मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आप कम सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया, फ्रेश पुदीना ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पुदीने को आप फ्रेश पुदीने को आप इस्तेमाल करें, चाट में बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है और फ्रेशनेस फील होती है। और उसके अलावा 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। और साथ में इमली का पल्प ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सिंपली मैंने सिंपली पानी में डाल के इमली को बॉईल कर लिया है और उसके बाद इसका मैंने जूस निकाल लिया है। और 1/2 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा का पाउडर इस्तेमाल होगा और 3 टेबलस्पून चाट मसाला ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब सिंपली सारे घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उसी से इतनी मज़ेदार सी ये चाट रेडी होगी। तो अब सबसे पहले चनों के अंदर मैंने आलू को डाल के मिक्स किया है और साथ ही इसमें चने में आलू मैंने डाल दिए हैं और उसके बाद प्याज ये डाल देना है। ये बहुत ज़्यादा क्विक और इजी ये हमारी चना चाट रेडी हो जाएगी। और आपने देखा है जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी घर में मौजूद होती हैं। मैंने पहले चने डाले हैं, उसके बाद आलू डाल दिए हैं, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिए और थोड़े से टमाटर जो है ना वो मैंने निकाल लिए हैं बाद में ऊपर जब हम सर्व करेंगे ना उस टाइम पे गार्निश के लिए। और उसके बाद मैंने अंदर सब्ज़ मिर्च डाल दिया, पुदीना और पुदीने के भी थोड़े से पत्ते रख लेने हैं गार्निश के लिए। इसी तरह से कुटी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च एक साइड पे रख लेंगे बाद में ऊपर गार्निश करने के लिए। और पुदीने की चटनी वो भी मैंने अंदर थोड़ी डाली है और थोड़ी हम रख देंगे जब गार्निश करेंगे ना उस टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इमली का जो पल्प है इसे मैंने डाला है और बाकी जो इमली का जूस है ना उसे मैंने रख दिया है बाद में ऊपर डालने के लिए। और ज़ीरा वो भी हाफ़ अभी डालना है और हाफ़ बाद में डालेंगे। और चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून जितना मैं रख रही हूँ, बाद में जब हम सर्व करेंगे ना उस टाइम के ऊपर गार्निश करेंगे। तो बस अब इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चाट बस सिंपली रेडी हो गई है। और उसके बाद एक सर्विंग डिश ली है मैंने। अच्छा, आपके घर में दावत है ना या मेहमान आ रहे हैं तो आप पहले इसी तरह से आप बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में, और उसके बाद जब मेहमान आए उस टाइम पे आप इसको सर्विंग डिश के अंदर डालें। डालकर अच्छी तरह से नीचे आप सारी चाट को फैला लें। और उसके बाद ये दही मैंने लिया है। दही की कोई क्वांटिटी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना दही इस्तेमाल करना चाहते हैं ना उतना करें। तो इसमें जस्ट थोड़ा सा पानी डाला है, डालकर अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स किया है। और अब उसके बाद बस इसे चाट के ऊपर डाल देना है दही को। और जितने भी मसाले हैं ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इमली की चटनी हो गई, पुदीने की चटनी हो गई, सारा कुछ आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। तो अब चाट के ऊपर दही डाला है, दही के बाद ये जो पुदीने की चटनी हमने रखी थी ना एक साइड पे, आप इसे ऊपर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ऊपर डाल देना है इसे। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें ना चाट में तो हमने डाली हैं, लेकिन जब इसको ऊपर भी हम डालेंगे ना तो उससे ये बहुत ज़्यादा प्यारी सी ये चाट ये लगेगी ऊपर से।
तो इस वजह से आपने ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लास्ट में डालनी है सर्व करते हुए। और इमली की चटनी डाल दी है, उसके बाद ये जो टमाटर हैं इनको डाल देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी चाट ये हमारी अभी से लगना स्टार्ट हो गई है। तो जब देखने में इतनी प्यारी है तो आप खुद सोचें खाने में कितनी टेस्टी होगी। और साथ ही मैंने पुदीने के थोड़े से जो पत्ते थे वो डाल दिए थे। और अब उसके बाद ज़ीरा ये ऊपर स्प्रिंकल करना है। और उसके बाद चाट मसाला ये ऊपर डाल देना है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ना लास्ट में ट्राई करके देखिएगा। देखें कितने सिंपल और इजी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे जो घर में इतने मौजूद होते हैं। तो फिर हम क्यों बाज़ार से इतनी एक्सपेंसिव चाट लेकर खाएं और आपको पता भी नहीं है कि वो किस तरह से लाइक बनी हुई है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप घर में बनाएं। और उसके बाद अब ये पापड़ी है, तो ये भी होममेड पापड़ी ये मैंने ली है। और ये बहुत क्रिस्पी, इस पापड़ी को ना तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने बनाकर रख दिया हुआ था। तो उस पापड़ी को अब मैं इस चाट में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो स्टिल अभी तक ये क्रिस्पी और क्रंची है। और अगर आप इस रेसिपी का, पापड़ी की रेसिपी का लिंक देखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब लास्ट में इस तरह से सारी पापड़ी ऊपर डाल देनी है हमने किनारों पे, ताकि बहुत प्यारी सी ये हमारी चाट रेडी हो जाए। और जब हम चाट खाएं तो साथ में क्रिस्पी सी पापड़ी भी आए और साथ में चने और इमली की चटपटी सी चटनी, पुदीना, हर चीज़ का टेस्ट आए साथ। तो बस अब ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी चटपटी सी चना चाट, कराची की मशहूर चना चाट ये रेडी है। तो आप इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा। और इधर ये अब आपको मैं फाइनल लुक दिखा। और अब उसके बाद नेक्स्ट रेसिपी जो आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ ये है चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं 1.5 किलो चिकन ले रही हूँ। और चिकन के जो दरमियानी पीस होते हैं ना, वैसे आपने चिकन के पीस करवाने हैं। तो 1.5 किलो ये चिकन है। और उसके बाद चिकन को मैरिनेट करने के लिए टिक्का मसाला इसमें जाएगा, 1 टेबल स्पून इस्तेमाल होगा। और टिक्का मसाला के साथ 1 टीस्पून लाल मिर्च मैं इस्तेमाल करूँगी और 1 टीस्पून ही नमक का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो मेरा जो टीस्पून है ना वो छोटा टीस्पून है, तो वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून और गरम मसाला भी 1/2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। और साथ में इसमें 5 टेबल स्पून दही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और फ्रेश लेमन जूस इसमें इस्तेमाल होगा। मैंने एक लेमन जूस लिया था और उसका मैंने जूस निकाल लिया, लेमन लिया था तो उसका मैंने जूस निकाल लिया है। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले चिकन को हम मैरिनेट करेंगे इस रेसिपी में। और उसके बाद चिकन का मसाला बनाने के लिए 2 मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के और 2 ही टमाटर हैं। और उसके अलावा 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल होगा। और साथ लास्ट में इसमें फ्रेश क्रीम जो है ना वो इस्तेमाल होगी 100 ml। तो ये सारे जितनी चीज़ें हैं ना ये मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले अब चिकन को मैरिनेट करना है हमने। तो ये जितने भी मसाले हैं, दही, लेमन जूस और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब कुछ डाल के तो चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो ये जो रेसिपी है ना ये 2 स्टेप्स में बनेगी। तो जितने भी ये मसाले हैं ना आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के टेस्ट के मुताबिक। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा मसाले आप अंदर डाल लें। और अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप कम मसाले आप अंदर इस्तेमाल करें। और क्योंकि मैं टिक्का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए नमक और मिर्च जो है ना वो मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल की है। और उसके अलावा क्योंकि जब मसाला बनाना है ना उसमें भी नमक और मिर्च का इस्तेमाल होगा और टिक्का मसाला का भी, तो इस वजह से मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक मिर्च इस्तेमाल किया। और अब लास्ट में इसमें ऑरेंज फूड कलर ये डालना है थोड़ा सा, लाइक 1 चुटकी जितना आप ऑरेंज फूड कलर आप डाल लें। और बस ये हमारा चिकन रेडी है मैरिनेट होने के लिए। तो अब चिकन को मैं 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रखने लगी हूँ। और उसके बाद हम कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अब एक बर्तन लिया है और इसमें ऑयल डाला है, 1/2 कप ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है
इसे आपने डाल देना है बर्तन में और नीचे से मीडियम फ्लेम रखना है आपने। और इसमें आपने पानी नहीं डालना, जो दही है ना और लेमन जूस उसी में इस चिकन को हमने पकाना है। अब बस ऊपर ढक्कन दे दिया है और ढक्कन देकर 10 मिनट्स के लिए चिकन को मैं पकाऊंगी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये खुद ही चिकन जो है ना ये काफ़ी पानी छोड़ देगा और साथ में दही है तो उससे काफ़ी ज़्यादा ये अंदर पानी हो जाएगा। तो ये देखें कि मैंने ऊपर से कवर करके रखा था और ये स्टीम में कितना ज़्यादा चिकन ने पानी छोड़ दिया और दही का भी पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इसी के अंदर चिकन जो है ना ये पक जाएगा। तो अब दोबारा से ऊपर ढक्कन देना है और चिकन को पकाने के लिए रख दिया मैंने दोबारा से 10 मिनट के लिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि पानी सारा ड्राई हो गया है और ये बहुत अच्छी सी एक ग्रेवी जो है ना ये रेडी हो गई है। तो आपने चिकन को ज़्यादा ड्राई नहीं करना, ये हमें इसका चिकन का ये जो अरोमा है ना ये हमें चाहिए। तो इस वजह से आपने इतना जितना पानी है ना बस इतना आपने रखना है। और अब इस चिकन को मैं एक बर्तन के अंदर डालूंगी और उसके बाद प्याज को फ्राई करेंगे। तो चिकन को मैंने बर्तन में डाल दिया है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने दावत के लिए बनाना है ना तो आप इस तरह से ये रात को ही चिकन को प्रिपेयर करके आप रख दें और दूसरे दिन आप चिकन का मसाला बनाएं और उसके बाद आप चिकन टिक्का मसाला आपका जो सालन है आप इसे रेडी करके सर्व कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा से हाफ कप ऑयल डाला है और अब उसमें ये जो प्याज है ना इसे अंदर डाल दिया और प्याज को आपने जस्ट लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये प्याज लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब उसके बाद इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। और अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना इधर तो इस स्टेज पर आप चिकन को कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, तो उससे वो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा बारबेक्यू जैसा, लेकिन मैंने नहीं दिया। तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और अदरक और लहसुन के पेस्ट के बाद अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है और उसके बाद धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून ये मैं अंदर डाल रही हूँ मसाले में। और टिक्का मसाला 1/2 टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ये जाएगी। और उसके अलावा नमक 1 टीस्पून है, लाल मिर्च 1 टीस्पून है और पेपरिका पाउडर भी 1 टीस्पून ये इस्तेमाल होगा। तो अब ये जो मसाले हम डाल रहे हैं ना ये चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए ये सारे मसाले हम अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से जब आपने चिकन को मैरिनेट करना है उस टाइम पे भी आपने मसाले लाइक जो स्पाइसेस है ना वो इतने डालने हैं कि जब हम इसे सालन बनाने के लिए अंदर डालें तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। तो अब इधर चिकन को मैंने रख दिया है और अब उसके बाद नमक मिर्च और हल्दी वगैरह सारे मसाले डाल के इसे प्याज टमाटर के साथ फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट्स के लिए फ्राई करूँगी। और उसके बाद अब ये जो मसाला है ना ये अब इसे ब्लेंडर जग में डाल के तो ब्लेंड कर लेना है। और उससे पहले ऊपर मैं थोड़ा ढक्कन दूंगी और ढक्कन दे दिया मैंने ताकि ये टमाटर जो हैं ये थोड़े से स्टीम हो जाएं। और उसके बाद ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड करके एक मसाला बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इधर मैंने ब्लेंडर जग में डाल के ये मसाला मैंने बना लिया है। और ना ही ये बहुत ज़्यादा लाइक पेस्ट हो और ना ही ये दरदरा और दरमियाना सा जैसे होता है ना पेस्ट वैसा आपने बनाना है। तो बस ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है और 2-3 मिनट के लिए आपने कुकिंग करनी है इस मसाले की। और उसके बाद ये जो हमने चिकन पकाया हुआ है इस चिकन को आपने डाल देना मसाले में और अच्छी तरह से इस बर्तन को साफ़ करना है ताकि जितना भी चिकन के साथ पेस्ट है वो सारे का सारा मसाले में चला जाए। तो आप 5 मिनट के लिए चिकन की बुनाई करनी है। तो 5 मिनट के लिए मैंने चिकन की बुनाई की है और अब बस ये चिकन हमारा रेडी हो गया है। और अब लास्ट में इसमें क्रीम डालनी है। तो ये 254 ml की क्रीम है, तो इसमें से मैं 100 ml क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। और क्रीम जो है ना ये आपने लास्ट में अंदर इस्तेमाल करनी है जब आपने सर्व करना है उस टाइम पे। तो आपने क्रीम डालनी है और उसके बाद आप ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल लें, सब्ज़ मिर्च डाल लें, कसूरी मेथी डाल लें और डालकर मिक्स करके तो सिर्फ
3-4 मिनट के लिए आप दम पे रखें और उसके बाद ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला रेडी है सर्व होने के लिए। तो आप एक बार इस रेसिपी को तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इतनी टेस्टी ये रेसिपी ये बनती है। तो अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली ना तो फिर आप रेस्टोरेंट्स में तो जाकर कभी भी नहीं आप ये खाएंगे, क्योंकि जब आप घर में जो मसाले हैं उसी से आप इतना मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला रेडी कर सकते हैं, वो भी अपने टेस्ट के मुताबिक। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो बाहर जाकर इतना एक्सपेंसिव खाएं और वो आपके टेस्ट के मुताबिक भी ना हो। तो अब बस मैंने अंदर कसूरी मेथी और गरम मसाला थोड़ा सा डाला और नीचे लाइट से फ्लेम के ऊपर कवर करके मैंने 3-4 मिनट के लिए रखा है। और बस अब ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला ये हमारा रेडी हो गया है। और आप इसको सर्व करने से पहले इस पे मैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च मैं डालूँगी, और अगर आपकी मर्ज़ी अगर आप धनिया डालना चाहते हैं तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। तो इधर मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि ये देखें कितना मज़ेदार और टेस्टी सा चिकन टिक्का मसाला ये रेडी हो गया। तो आप इसके साथ नान आप सर्व रखें और साथ में चटनी बना लें। तो नान और चटनी के साथ आप इस चिकन टिक्का मसाला को सर्व करें तो ये बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा। और अब लास्ट में इसमें मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाली है। तो बस अब ये चिकन टिक्का मसाला ये रेडी है सर्व होने के लिए। और आप इधर इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं।